आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ये मिलेट फेयर हमारा मनाया जा रहा है। इस मिलेट फेयर को मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, इसके प्रति मैं अपने अनुभव कुछ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी कि हम भी मिलेट पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो मिलेट कार्य करना क्यों किया हमने शुरू, क्या जरूरत पड़ी उसको कार्य को करने के लिए। इसके लिए मैं आज यहाँ पर जो मेरे आदर्श रही हैं, मेरी माता जी और मेरी सासू माँ भी, दोनों माताएं आई हैं, और साथ में हमारे पद्मश्री नेकराम शर्मा जी भी, और साथ में मेरे साथ 100 माह ग्रुप की सभी सदस्याएं आए हैं। हमने पहले भी 2015 में स्वच्छ अभियान के अंतर्गत कार्य किया था। उसका लोहा बनवाया था हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी की महिलाओं ने, जो आप सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। उसमें जिस तरह से आज ये मिलेट वर्ष, मिलेट पूरे प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है, उसमें इसको स्वच्छता मिशन लिया गया था, इस तरह का कॉन्सेप्ट। लेकिन उस स्वच्छता को भी इतना आसान नहीं था हर गांव तक पहुंचाना इस तरह। लेकिन जो मेरे साथ 100 माह की महिलाएं, जो मेरा ग्रुप था, हमने उसमें एक शपथ ली कि हमने अपने गांव को तो बनाना है, लेकिन सब बहनों को जागृत भी करना है। इसके लिए हमारे संदीप कदम जी डीसी सर ने हमें प्रेरित किया था, उनका मैं आज भी इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि आज जिस तरह से आपने वो स्वच्छता का मिशन की एक अलग लगाई थी, आज हम उसी तरह एक मिलेट को उगाने का और अपने प्राकृतिक खेती को एक मिशन बनाने के लिए दोबारा से एक शपथ ले रही है कि हम दोबारा से वैसे ही जिस तरह हमने स्वच्छता में कार्य किया था उसी तरह नेचुरल फार्मिंग में भी काम करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी की महिलाएं आई हैं और पुरुष वर्ग आए हैं, किसान भाई लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसमें भी आप सभी की एक अथक प्रयास से हम उस अभियान में सफल हुए थे। और आज हमारा दोबारा से आज हम सभी का एक जो नेचुरल फार्मिंग पर ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो अभिनंदन करती हूँ, जो हमारे उन्होंने हम सभी को जुड़ने के लिए अवसर प्रदान किया, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा सा मैं जो मेरे हैं इसके लिए मैं मुख्य अतिथि का धन्यवाद करना चाहूँगी। 2 मिनट में लूँगी सर। आज हम मिलेट वर्ष का मैं थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जो माताएं हैं, इन्होंने बोला था बेटा ये काम करना है, लेकिन मुझे लग रहा था ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं नए जमाने की बहू हूँ, तो मुझे काम बहुत मुश्किल लगा था। लेकिन माँ ने बोला था कि इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक खेत शुरू किया, उसमें हमने मिश्रित खेती में ये लगा दिए, काउनी, कोदरा, कुटकी और सारे। फिर मैंने बोला मम्मी जी ये उगा तो हमने दिए, खाएं कैसे इसको। तो खाने के लिए हमारे पास अब कुटने का कोई साधन नहीं था, तो इसमें मुझे लग रहा था कि अब मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगी। लेकिन माँ ने बोला कि बेटा जब हम लोग सफल हो सकते थे तो आप क्यों नहीं। तो ये जो हम कोदरे का आटा बनाते हैं, फिर मैंने सोचा मैं भी कुटती हूँ इस उखड़ में, तो हमारे उस टाइम थी नहीं, तो फिर मैंने 10 किलो कागड़ी कुट दी उखड़ में। अनुभव तो था, लेकिन जब शाम को मेरी स्थिति हुई, क्योंकि आदत नहीं रही है इस काम को करने की, तो मैं हो गई बिल्कुल, मेरे कमर में इतनी दर्द हुई कि मैं लगी सोचने की अगर मेरी ये स्थिति है, जो मेरे साथ वाली नई बहू है उनकी भी ये स्थिति होगी। फिर मैंने ये गुजारिश अपने जब विभाग वालों को, कृषि विभाग के पास ये समस्या रखी, तो हमारे देशराज जी थे, सिर्फ उनसे ये समस्या रखी सर हमें इसके लिए मिलेट मिक्सियाँ भी चाहिए। तो उन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से हमें 15 मिक्सियाँ प्रोवाइड करवाई। तो आज वो मिलेट मिक्सियों के माध्यम से मैं अपने पूरे गांव में भी वो उसकी कृषि कर रही हूँ और इस कार्य को आगे भी बढ़ा रही हूँ। लेकिन अब जब ये मिलेट वर्ष किया गया, तो अब हम सब का एक उद्देश्य बन गया है कि हमें ये मिलेट खेत अपने खेतों से लेकर खाने तक भी पहुँचाना है। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है कि हमने उगा तो दिया, बीज भी लगा दिए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब इसके लिए हमें मिक्सियों की और ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वो कुट तो हम सकते नहीं, अगर हमने उगा भी दिया तो खाएंगे कैसे। तो ये मिक्सी के लिए मैं
विभाग से भी गुजारिश करूंगी कि मिक्सियाँ और इसके जो प्रशासनिक यूनिट है उसके लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बजट की सहायता भी होनी चाहिए और एक जागरूकता कैंपेन की भी जरूरत होनी चाहिए और हमारी जो स्थानीय परंपरागत बीज है उसका संरक्षण भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज होंगे तभी ये चीज होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।